जय हिंद जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी खामडी स्थित गौशाला परिसर में उपस्थित हूं। मैं बताना चाहूंगा साथियों कि कल सतबरवा थाना अंतर्गत एक ऐसी घटना हुई है जिसे जानने के बाद आपका दिल दहल उठेगा। कल शाम के वक्त खामडी से कुछ ही दूरी पर स्थित है कर्मा चामा ग्राम। ये सतबरवा थाना अंतर्गत आता है। कर्मा चामा ग्राम में कुछ ग्रामीणों को पता चला कि 45 की संख्या में गौवंशों को गौ तस्करों के द्वारा ले जाया जा रहा था। आप इन गायों की हालत को देख सकते हैं। इन्हें इतनी दूर से लेकर के जाया जा रहा था। शायद ये काफी भूखे प्यासे नजर आ रहे थे। और अभी जब हम लोग इन गायों को देख पा रहे हैं, इनको सुबह से जो है राहत मिली है जब इनको कुछ आहार दिया गया है। तो कल ऐसी घटना हुई थी साथियों कि 45 की संख्या में इन गौवंशों को जब गौ तस्कर लेकर के जा रहे थे, उस समय कुछ ग्रामीणों ने देखा और जानना चाहा कि आखिर ये इतनी रात को इतनी बड़ी संख्या में ये लोग इन गायों को लेकर के कहाँ जा रहे हैं। इस पर गौ तस्करों की प्रतिक्रिया उन्हें कुछ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने यानी कि ग्रामीणों ने थाने को सूचना दे दिया। थाने से पुलिसिया कार्यवाही करते हुए वहां के कुछ अधिकारीगण और कुछ थाना के पुलिसकर्मी आए। उन्होंने जब देखा तो यह घटना सत्य पाई गई और वाकई में गौ तस्करों के द्वारा इनकी तस्करी करते हुए इन्हें यहाँ से बाहर ले जाने की कुछ प्लानिंग चल रही थी। ऐसे में साथियों, जब पुलिस ने कार्यवाही की, उन गौ तस्करों को पकड़ना चाहा तो वो तस्कर जो है वो खेतों से होते हुए वो भाग गए। लेकिन पुलिस के कब्जे में ये 45 गोवंश आ गए। अब पुलिस करे तो क्या करे, तो पुलिस ने खामडी स्थित जो है शिवेंदु जी के गौशाला में इन गायों को ला करके यहाँ पर रख दिया। लेकिन गायों के आने के बाद जो घटना हुई वो काफी निंदनीय घटना है, क्योंकि रात को एक तरह से जब गाय यहाँ पे लाई गई और उसके बाद शिवेंदु जी आप पर जो है कुछ हमलावरों के द्वारा हमला भी किया गया। जी, शिवेंदु जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि वो कौन लोग हैं जो कि आप पर लगातार हमला कर रहे हैं। बताता हूँ सर। 4 दिन पहले की घटना है। कुछ खामड़ी में हमारे कार्य से बहुत शुभचिंतक लोग हैं। जी, बहुत मेरे कार्य को सराहते हैं, जी, बिल्कुल। अनेकों लोग। तो सर वो शुभचिंतक तो हैं जो हमारे जान-माल पे खतरा पहुँचाते तो मुझे गुप्त सूचना भी देते हैं। जी, बिल्कुल। कुछ दिन पहले सर खामड़ी ग्राम में हमारे विरुद्ध, हमारे बहनों के और हमारे गौवंश के विरुद्ध जी, प्लानिंग बन रहा था कि इनको उखाड़ के यहाँ से फेंको, इसको जान-माल का खतरा पहुँचा के यहाँ से इसका विलीन कर दो, ताकि यहाँ पर कोई गौशाला, कोई गौ सेवा नहीं होगा। जी, और दूसरा चीज़ सर, इनकी प्लानिंग कल की घटना से साफ दरसती है कि इनका इतना बड़ा प्लानिंग था सर कि जो 45 गौवंश असहाय है सर, जी, ये मंदिर में जाकर यहाँ भजन कीर्तन करते हैं। ये चीज़ शर्मनाक है सर। एक सनातन के लिए, एक धर्म के लिए, सारे धर्म अगर जुड़े तो अपने-अपने धर्म की रक्षा में वो 100% देते हैं। लेकिन अगर सनातनी, हमारा गौवंश, अगर गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, तो क्या सर ये बीच का ड्रामा है, झाल मजीरा ड्रामा है, भजन ड्रामा है कि मेरी गौवंश अगर 45 आती है तो उतनी संख्या में लोग आते हैं। तो क्या एक शिवेंदु शेखर वर्मा ही सनातन के लिए जिया है? क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि 45 बैल को 1 लोटा हम पानी पिला दें? वर्मा जी, बाल्टी निकालो, पहले इनको पानी पिलाओ, ये हाँफ रहे हैं, इनको भोजन खिलाओ, उसके बाद प्रेम से बैठ के इनकी व्यवस्था की। वर्मा जी, ये स्कूल कैंपस है, अब संख्या बढ़ गई, इनको चलो कहीं व्यवस्था लगाते हैं। तो सर मैं उद्देश्य से लिया कि पहले इनकी जान बचाऊं। दूसरा, मैं हीरानंद पाठक के तुरंत दिमाग में लगाया, उनका रजिस्टर गौशाला भुसड़िया में है, हम सर लोग को प्रे करके उनको देंगे। हमारी उद्देश्य यहाँ फील्ड में भीड़ लगाना नहीं थी। लेकिन सर जो मेरे जान माल पे खतरा हुआ, जिसके लिए मैं तुरंत सतबरवा थाना गया। तो ये जो गौवंश है यहाँ के बाद में हीरानंद पाठक जी के गौशाला में जाएगी। जी बिल्कुल। साथियों, हमारे साथ में पारंपरिक गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हीरानंद पाठक जी हैं। तो हीरानंद जी, ये जो गौवंशों की जिम्मेवारी आपको दी जा रही है, इसका निर्वहन आप कैसे करेंगे? जैसे सबको रखता हूँ वैसे रखूँगा। लेकिन इनका चारा, पानी और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कैसे आप करेंगे? गौशाला में जो किया जाता है वो मैं करता हूँ अपने मित्रों के सहयोग से, चाहे जैसे भी हो। और आप इस चैनल के माध्यम से उन गौ तस्करों को क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, और इन बेजुबानों को वो समझ रहे हैं कि इनके लिए कोई खड़ा नहीं है, उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? गौ तस्कर और उनसे मिले हुए लोग जी, जो इसमें शामिल हैं, जी, ये मेरा विश्वास है कि गौ माता में 33 कोटि देवता हैं जी, और इसको हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। जी,
मैंने अनेक घटनाएं अपने जीवन में देखी है। इस आधार पर कह सकता हूँ कि गाय के तस्करी से जी प्राप्त राशि जी में जो भी हिस्सा लेते हैं या ये सब करते हैं, जी। उनके बाल बच्चे लंगड़े लूल्हे और अंधे पैदा लेंगे और जीवन भर भिखमंगा रहेंगे। जी। तो साथियों, आप पारंपरिक गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष हीरानंद पाठक जी को सुन रहे थे और गौ तस्करों को इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि आपके साथ में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है तो एक जो ऊपर वाला है वो आपको ज़रूर देख रहा है, वो आपके साथ में न्याय जरूर करेगा। तो साथियों, इन बेजुबानों के लिए आवाज़ बन रहे लोगों का कार्य बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह की तमाम जानकारियों को देखने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जोहार, जय संविधान।